नमस्कार मित्रों, मैं जय शर्मा आप सभी के बीच कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से गुजर रहा है। भारत निश्चित तौर पे इससे लड़ने का प्रयास कर रहा है। जहाँ पूरे विश्व, पूरा देश इससे असहाय नज़र आ रहा है, वहीं भारत अपने मजबूत इरादों के साथ कोरोना से लड़ने जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं स्वयंसेवक संघ, जिसकी लोग हमेशा बुराई करते हैं, उसके लोग हमेशा आपको कहीं ना कहीं मदद करते दिखते रहेंगे। चाहे वो बस्तियों में मास्क और सैनिटाइज़र बांटते दिखे, चाहे गरीबों को खाना खिलाते दिखे, चाहे वो लोगों को जागरूक करते दिखे, या जो घूमते हुए लोग हैं उन्हें जागरूक कर उन्हें घर पे रखने की कोशिश करते हैं। स्वयंसेवक संघ निश्चित तौर पे हमेशा देश की सेवा करते आया है, देश के लिए बलिदान देते आया है। मैं कुछ आपको पुरानी बातें याद दिलाऊंगा जिससे आपको संघ के योगदान के बारे में पता चले। सन 1971 में जब उड़ीसा में भयंकर चक्रवात आया था, तब भी संघ सामने था, तब भी संघ ने बचाव कार्य किए थे। भोपाल त्रासदी हुई 1984 में, वहाँ भी संघ ने अपना योगदान दिया, वहाँ भी लोगों को मदद की। गुजरात में भयंकर बाढ़ आई, आंधी तूफान आई, प्रलय की लहर आई, उसमें संघ ने अपना योगदान दिया। 2013 में उत्तराखंड की भयंकर सुनामी और बाढ़ में वहाँ फंसे लोगों को, जो पीड़ित लोगों को, स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया, राहत और अभियान कार्य वहाँ चलाए। निश्चित तौर पे कारगिल के युद्ध में स्वयंसेवकों ने लोगों को, वहाँ घायलों जवानों को निश्चित तौर पे राहत सामग्री पहुंचाई, उनकी मदद की। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसको सुन आप दंग रह जाएंगे। और मैं उन तथाकथित पत्रकारों, वामपंथी नेताओं को कहना चाहूँगा जो हमेशा संघ की बुराई करते, कांग्रेसी भी संघ की बुराई करते बहुत, और मैं उन्हें कहना चाहूँगा सन 1965 के युद्ध में, 1965 के युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने संघ को याद किया था। क्यों याद किया था? क्योंकि युद्ध के समय संघ को उन्होंने कहा था कि आप कानून की देखरेख करिए, कानून की निगरानी करिए, और जो दिल्ली की यातायात व्यवस्था है उसकी आप देखभाल करें। क्यों? क्योंकि जो पुलिसकर्मी हैं इससे छूट के वो सेना की मदद कर सके। स्वयंसेवक संघ ने, उनके संघ के स्वयंसेवकों ने घायल जवानों को रक्तदान दिया था, उन्हें रक्त पहुंचाया था। कश्मीर के जो हवाई पट्टी है उसमें बर्फ़ निकालने का भी, बर्फ़ हटाने का भी काम स्वयंसेवकों ने किया था। 1962 के युद्ध के बाद 1963 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, आज हम देखते हैं कांग्रेसी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं कि संघ ने कुछ नहीं किया, संघ ने ऐसा किया वैसा किया, लाखों बुराई करते हैं, लेकिन स्वयंसेवकों को योगदान को कोई याद नहीं करता। मैं बताना चाहूँगा 1963 में 26 जनवरी को नेहरू जी ने उन्हें आमंत्रित किया था अपने परेड में, गणतंत्र दिवस का परेड किसी को भी तैयारी करने में 30 दिन लगता है, लेकिन स्वयंसेवकों ने मात्र 2 दिन में अपने 3500 स्वयंसेवकों को वहाँ खड़ा किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, जब वो वर्धा के आरएसएस कार्यालय गए थे, उन्होंने कहा आरएसएस मुझे बहुत प्रभावित करता है। आरएसएस के अनुशासन, सामाजिक समरसता और जो बिना भेदभाव के वो कार्य करते हैं, अनुशासित रहकर, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। आज निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग बहुत राहत और अभियान कार्य में जुटे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य यही है, माँ भारती को पुनः विश्व गुरु बनाना, विश्व के शिखर पर ले जाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, जिससे भारत की छवि आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। निश्चित तौर पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये अतुल्य भारत है, ये सम्राट भारत है, पूरा देश हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये जो कोरोना है, इस महामारी के खिलाफ हम निश्चित तौर पे इसके खिलाफ जीत कर आएंगे। और जो स्वयंसेवकों का राहत कार्य है, बचाव कार्य है, और जितना भी योगदान है, उनका बलिदान कोरोना महामारी के बाद निश्चित तौर पे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
निश्चित तौर पे संघ के मैं योगदान को देखकर मुझे बात याद आती है, एक कविता याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की। सच है जब विपत्ति आती है कायरों को ही दहलाती है, सूरमा कभी विचलित नहीं होते, क्षण भर भी धीरज नहीं खोते, कांटों में राह बनाते हैं, हर विघ्न से लड़ जाते हैं। तो ऐसा हमारा स्वयंसेवक संघ है जो कांटों में अपना राह बनाता है, संकट के समय आगे रहता है, देश के लिए माँ भारती की सेवा करता है। और निश्चित तौर पे मुझे गर्व है कि मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ और मेरे जैसे लाखों स्वयंसेवक जो आज 529 जिलों में 30 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवक आज कार्य कर रहे हैं भारत की रक्षा के लिए, भारत के अतुल्य योगदान में अपनी भूमिका निभा रहे ताकि इस कोरोना महामारी के जंग में भारत जीत कर आए, भारत सकुशल निकले और हम आने वाले समय में विश्व गुरु बने।